एक बार भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती सुनो, एक काम की बात बताएं। बोले बताओ। हम तो बैठे ही सुनने के लिए। कहा उमा, उन्होंने बताया कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। पार्वती जी हंसी, बोले कैसी आप बातें कर रहे हैं? ज्ञानी ज्ञानी होता है, मूर्ख मूर्ख होता है। तो उन्होंने कहा कि पार्वती जी असल में बात यह है कि जय ही जस रघुपति करहि सब, सो सब ते ही छन हो। राम जी जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। बोले ऐसा कैसे होगा? ज्ञानी ज्ञानी होता है, मूर्ख मूर्ख होता है। क्या तुम ऐसे बात समझोगे नहीं? हम चलो तुम्हें बताते हैं। ले गए भगवान शंकर जी पार्वती जी को एक वृक्ष के नीचे लेकर के खड़े हो गए। बोले यहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी आने वाला है। बोले यहाँ तो कोई है नहीं, केवट खड़ा है। बोले रुको। खड़े रहे। थोड़ी देर में एक बड़े पंडित जी आए थे, कुंड लगाए हुए, वेद थे उनके हाथ में। कहा अब इनका प्रसंग होने वाला है, इनको सुनो। पंडित जी आए और केवट से बात शुरू हुई। केवट से कहा कि भैया पल्ली पार ले जाओगे? बोले महाराज हम तो खड़े ही इसके लिए, आओ बैठो बिराजो। पंडित जी बैठ गए, कथा करके आ रहे थे और नौका चलने लगी। अब प्रवचन करने वालों को बोलने का बहुत अभ्यास होता है। सो उन्होंने बोलना शुरू किया। बोले एक बात बताओ केवट भैया, तुमने कभी सत्यनारायण की कथा कराई कि नहीं कराई? अरे मोरे महाराज हमें काम से फुर्सत नहीं है आपको सत्यनारायण की कथा की। बोले तो एक बात बताए, तुम्हारी 16 आना जिंदगी में 4 आना जिंदगी बेकार। आप बोले महाराज अब जो है सो है। आगे चले। पंडित जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया। कहा एक बात बताओ, तुमने कभी तीर्थ यात्राएं की कि नहीं की? अरे बोले महाराज हमें घर गृहस्थी के कामों से फुर्सत नहीं है आपको तीर्थ। तो एक बात बताएं, 16 आना जिंदगी में 8 आना जिंदगी तुम्हारी बेकार। अब महाराज और आगे चले। आगे चलने के बाद में एक तीसरा प्रश्न पंडित जी ने कहा कि एक बात बताओ, तुम संस्कृत को जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बोले महाराज हम इतनी जानते तो नौका क्यों चलाते? तो बोले 16 आना जिंदगी में 12 आना जिंदगी तुम्हारी बेकार। अब आगे चले तो भयानक तूफान आया और पानी की बड़ी धार और भंवर आ गई है बहुत बड़ी। पंडित जी ने, केवट ने कहा कि पंडित जी अब एक प्रश्न मैं करूं? कहा करो। बोले पंडित जी आपको तैरना आता है कि नहीं? पंडित जी ने कहा तैरना तो नहीं आता। बोले तो हमारी तो 12 आना जिंदगी बेकार थी, आपकी 16 आना जिंदगी बेकार। और थोड़ी देर में वो नौका गड्ढे मड्ढ होकर के उसमें गिरी। वेद अलग बहे, पंडित जी अलग बहते हुए चले जा रहे थे। केवट तो तैराकी था, उसने दौड़ करके एक बार तरफ वेद पकड़े एक हाथ से और एक तरफ से पंडित जी को पकड़ा और निकाल करके आया। पार्वती जी से शंकर जी ने पूछा ये फोटो खींचो और मुझे बताओ कौन किसको पार लगा रहा है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जही जस रघुपति करहि सब, सो सब ते ही छन हो। जिसके दिल में राम बसते हैं तो उसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। इसलिए केवट कहता है कि मेरे राम बसे ही माही की दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे ही राम दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे ही राम दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, राम बसे माही दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे राम। वो भाग राम से प्रेम करके गाइए। कण कण में है राम, कण कण में है राम समाया, जिसका प्रेम पाया, जिसका प्रेम उसी ने पाया। क्या पुरहे जग माय की दुनिया क्या जाने, होगा पुरहे जग माय
लगन राम सोना, जिस दिन लगन राम सोनागी, लगन राम सोनागी, जिस दिन लगन राम सोनागी, सोनागी, देहगे सब सोरत देह के सब सौरभ लागी, तन मन की सुधी नारी दुनिया क्या जाने, मोए तन मन की सुधी नारी दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे ही माँ की दुनिया क्या जाने। देख लिया जग सपना देख लिया जग सपना सारा, देख लिया जग सपना देख लिया जग सपना सारा, स्वार्थ में हर मीठे स्वागत में हर देश हमारा, कष्ट पड़े तो दुनिया क्या जाने, कोई कष्ट पड़े को ना, दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे दुनिया क्या जाने। जय जय जब जब मनुज देह में जब जब मनुष्य देह में पाऊं, जब जब मनुज देह में जब जब मनुष्य देह में पाऊं, सगुण स्वरूप राम को ध्याऊं, सगुण स्वरूप राम को ध्याऊं, एक आस मन की दुनिया का जाने, बस एक आस मन मान की दुनिया का जाने, मेरे राम बसे मन मान की दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे मन मान की दुनिया क्या जाने। मांगी नाम न केवट आना। और केवट ने कहा कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा तू इतनी देर से बोल रहा है मरम जानते हैं मरम जानते हैं, तू बता देना क्या मरम जानता है। तो एक तो मरम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही बता दिया। केवट कहता है कि तरिणी मुनि चरणे कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूरी कछु अहई। आपके चरण कमलों की रज के बारे में ऋषि मुनि लोग कहते हैं ये मनुष्य को बनाने वाली जड़ी बूटी है। जब आप मिथिलापुरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक पत्थर मिला था, उससे आपके चरण रज का स्पर्श हुआ तो पर सतपद पावन सो के न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। तो तरणे मुनि धरणी हुए जाए, ये भी रास्ते में आ गया। अब कौन जाने ये नौका जिस पेड़ से बनी वो पेड़ भी पहले कोई ऋषि मुनि की पत्नी रहा हो। तो महाराज इसको भी आप उद्धार कर दो, हमारा तो घर बिगड़ जाए, दूसरे का घर बसाओ हमारा घर बिगड़ जाए। एक संत ने ये कारण बताया। एक संत ने उसका दूसरा अर्थ करते हुआ कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। एक संत ने कहा कि नहीं, केवट ये कहता है प्रभु जी मैं आपके मरम को जान गया। बोले क्या मरम को जान गए? बोले असल में बात यह है कि आपके पिताजी ने तो आपको वनवास जाने के लिए एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि हम सुन रहे थे सुमंत्र जी कह रहे थे कि उन्होंने कहा लौटा लाना।
आप जबरन जिद में आकर के उस पार जाना चाहते हो। अगर कदाचित मैंने आपको नाव में बैठा करके उस पार कर दिया तो मैं राजा का अपराधी बनूंगा, नमक हराम कहलाऊंगा। इसलिए मैं नमक हरामी नहीं बनना चाहता। इसलिए कहा ये तुम्हारे मरम में जा। एक संत ने इसका दूसरा अर्थ किया और दूसरा अर्थ करते हुए कहा कि वो केवट बोला कि असल में बात क्या है, आप मेरी नौका को भी एक स्त्री बना देना चाहते हो ताकि मेरे घर में 2 स्त्रियां हो जाएं। आपके पिताजी की 2 पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी, उनमें परस्पर झगड़ा हुआ तो आपका वनवास हो गया। आप चाहते हो मेरे घर में भी 2 स्त्रियां हो जाएं और मेरे घर में भी झगड़ा हो और मेरे बच्चे निकल करके आपकी सेवा में चले जाए। तो सरकार अपना घर बचाओ, मेरा घर उजाड़ करके नहीं। तो कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। चौथे संत ने इसका अलग अर्थ बताते हुए कहा, चौथे संत ने कहा है तुम्हारा मरम में जाना। उसने कहा कि महाराज मैं मरम जान गया। केवट जो है ना पूर्व जन्म में कछुआ था क्षीरसागर में। प्रभु के पादारविंद का चरणामृत लेने के लिए जब गया तो लक्ष्मी जी ने अपने विजन अपने पंखे से उसे हटा दिया दूर और मुखारविंद की छवि रस का पान करने लगा तो शेषनाग ने भगा दिया। रोते हुए उसको कच्छप को देख करके नारद जी ने समझाया, घबराओ मत, यही परमात्मा त्रेता में मनुष्य बनकर के धरती पर उतरेंगे, तुम केवट बन करके नौका को संभालो, आप वही भगवान। इसलिए कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपके मरम को जान गया सर। एक छठवें संत ने इसका अलग अर्थ किया। छठवें संत ने कहा कि कहा है तुम्हारा। एक बार केवट रास्ता चला जा रहा था, वेदांता आश्रम के बगल से निकला, देखा यहाँ कथा हो रही, स्वप्न गाड़ी खड़ी की और कथा में बैठ गया। और कथा में आकर के बैठ गया तो उसमें कह रहे थे महाराज भजन बिना धोबी का कुत्ता घर का रहे न घाट का। भजन करने महाराज वो मछली पकड़ने के लिए गया। मछली कोई उसकी पकड़ में आई नहीं, बंसी डाल करके देख रहा था ये ले। बाद में उससे ध्यान आया कि महाराज जी सुना रहे थे कि भगवान को जब पुकारो जैसे पुकारो वहीं पर आ जाते हैं, जिस रूप में पुकारो। तो बेचारा आंख बंद करके ध्यान करने लगा कि मेरे प्रभु आप तो कुछ भी बन सकते हो। आज मछली की जगह भगवान फंस जाते, मजा आ जाता, भगवान का दर्शन मिल जाता। और जो ही उसने कहा जही कर जही पर सत्य सने हूँ और सोते ही मिलाए न कछु। बंशी हिली, वजन बढ़ा, का लगता है मछली पकड़ में आ गई। तो पूरी ताकत के साथ में निकाल करके उसने बाहर किया तो बाप रे बाप, ये मछली नहीं थी, शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शांताकारम भुजगशयनम पद्म। 4 भुजाओं को धारण गदा पद्म धारण किए हुए ठाकुर जी प्रकट हुए। श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर जीवन को सौभाग्य मानने लगा। बिजली चमकी और भगवान लुप्त हो गए। वो रोने लगा, मेरे प्रभु इतने जल्दी आप चले क्यों गए? बोले चिंता मत करो, त्रेता में तुम यहीं पर रहना, मैं आऊंगा तुम्हारे दरवाजे पर, आराम से बैठूंगा, अभी तुम्हें तेरी भावना को पूर्ण कर दिया। अभी तो ट्रेलर दिखाने आए हैं, असली तो कहानी फिर बाद में देखना। तो कहे तुम्हारे मरम में जान। मैं जान गया आप वही भगवान हो जो कच्छप अवतार ले लेते हो, मछली भी बन करके धरती पर आते हो। 8वें संत ने इसका अलग अर्थ किया। 8वें संत ने अर्थ करते हुए कहा कि महाराज केवट ने सोचा कि भगवान दुखी हैं, माता पिता को याद कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात करूं कि जरा मुस्कुरा दे, क्योंकि ठाकुर जी मुस्कुराते हुए अच्छे। तो केवट ने कहा हमें बात समझ में आ गई। बोले क्या? हम मरम जान। अरे बोले बताना क्या मरम जान गया? कहा वो आप आए ना तो आप तो साथ में सीता जी को ले आए जी, आपके जो छोटे सरकार हैं कुछ जल्दी में आए जी, अपनी पत्नी उर्मिला को लाना भूल गए। अब आप उनसे बहुत प्रेम रखते हो, सो आपने सोचा मेरी पत्नी तो मेरे साथ में चल रही, इस नौका को इनकी पत्नी बना दी। महाराज आप अपने भाई के घर को बसाओ, मेरा घर उजाड़ के। सुराम जी खिलखिला के मुस्कुरा उठे, बोले बस तो यही चाहते।
एक संत ने नवमा भाव दिया। केवट कहता है कहा है तुम्हारा मरम में जाना। बोले क्या मरम जानती हूं? कहा मेरे प्रभु ज्ञानियों की परीक्षा आप लेना, भक्तों की परीक्षा आप लेना, लेकिन मुझ जैसे दीनहीन के सामने छुपो मत। मुझे तो स्पष्ट बता दो मेरे मालिक कि तुम भगवान हो। इसलिए उसने कहा कि मैं आपको जान गया। बोले क्या जान गए आप? कहा जा सुना मैं सुमिरते की बात, जा सुना मैं सुमिरते एक बार, उतरही नर भव सिंधु अपारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई के पारू के बटई हो, सोई के पारू के बटई हो, यही जग की है यही जग की है वो पड़म पे थोड़ा। केवट ने कहा कि मेरे मालिक आप वही भगवान हो जिसके नाम को लिखने से, नाम को जपने से लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। और एक 11वें संत ने अलग अर्थ बताया। कहा केवट कहता है आप वही भगवान हो जो बलि को बांधते समय इतने विराट बने थे कि एक से नीचे के लोगों को और दूसरे से ऊपर के, और आप इतने छोटे हो गए, अब गंगा जी को पार नहीं कर रहे। बोले क्या करना? बोले थोड़े बड़े हो जाओ, एक पांव गंगा जी के इस पार रख लो, एक पांव गंगा जी के उस पार रख लो, एक बार लक्ष्मण जी को उस पार कर देना, फिर सीता जी को गोद में लेकर के और बोले कोई नहीं उसी समय फोटो खींच लिया तो कहेंगे राम जी गोदी में लिए सीता जी को। भक्त मोती की बात है। का महाराज क्या करें, पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद न पड़ा है। मेरो परिवार सब याही लाग राजा जी, हुए के वित्तहीन कैसे दूसरी गणाई में जाते थे। केवट कुछ वेद मंत्र तो पढ़ा नहीं कि सत्यान की कथा कर खाएंगे। केवट की जाति कछु भेद न पड़ाएंगे। मेरा परिवार इसी नौका से लगा हुआ, अगर ये नौका भी चलेगी तो क्या करेंगे? इसलिए उपाय है। बोले क्या? का एक घाट से थोड़क दूर आहे, कटिलो जल ठाव दिखाई। इस घाट से थोड़ी दूर पर एक घाट और है, वो वहां पर कमर तक ही पानी है। बस मैं नौका में तो नहीं बैठाऊंगा, लेकिन उधर से आपको मैं रास्ता दिखा दूंगा। मैं आगे आगे चलूंगा और मैं बताता जाऊंगा इधर कम पानी, उधर से पार हो जाऊंगा, लेकिन नौका में नहीं बैठाऊंगा। क्यों? कारण उसकी तो शर्त है पद कमल तुम्हारी, पांव धोएंगे। जब तक पांव नहीं धोलेंगे तब तक आपको उस पार सरकार हम किसी भी हालत में आपको उतारने वाले नहीं। उसके लिए तो आपको पांव पहले धुलाने पड़ेंगे।